आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद ही से इस तरह की खबरें मिल रही थी कि अब महाराष्ट्र में कारपोरेशन, जिला परिषद, नगर पंचायत समेत तमामी आम चुनाव कराने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार भी यही चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जल्द महाराष्ट्र में ये इलेक्शन करवा लिए जाए। वहीं ये मामला नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है और इस तरह के क़यास अब लग चुके हैं कि आने वाली 25 फरवरी को कारपोरेशन और ज़िला परिषद, इसी तरह तमामी आम इंतखाबात को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला कर सकता है, क्योंकि रियासती हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले तुषार मेहता इस बात का सुप्रीम कोर्ट को ये बता चुके हैं कि हुकूमत हर हाल में महाराष्ट्र में कारपोरेशन और ज़िला परिषद के इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, इस तरह की खबरें तो वैसे कई दिनों से चल रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन पहले महाराष्ट्र के साबिक इलेक्शन कमिश्नर सहारिया, जो गुज़िश्ता कई दिनों से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला और शहरों के कारपोरेशनों का दौरा कर चुके हैं, उनका ये टूर एक स्टडी टूर के तौर पर माना जा रहा है। गुज़िश्ता दिन वो औरंगाबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन पहुँचे, जहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में साबिक कारपोरेटर, मौजूदा और कई ऐसे नुमाइंदे जो गुज़िश्ता में कारपोरेशन में आवाम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, इसी तरह कई सियासी पार्टियों के नेताओं को भी इस मीटिंग में बुलाया गया। ये मीटिंग कारपोरेशन के एक हाल में चलती रही। इसी दौरान कारपोरेशन में एक हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस मीटिंग को लेकर ज़बरदस्त वबाल मचाया गया। नाज़रीन, दरअसल बात यह है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बुलाया नहीं गया, जिस पर साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी समेत कई ऐसे कारपोरेटर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर अवामी नुमाइंदे मुंतखब हो चुके थे, वो नासिर सिद्दीकी के साथ कारपोरेशन पहुंचे और यहां पर नासिर सिद्दीकी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन नेताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। नासिर सिद्दीकी ने सीधे इस मीटिंग पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इस मीटिंग में सत्ताधारियों के दलालों को बुलाया गया है। इसी तरह उन्होंने ये भी आरोप लगाया और ये बयान भी दिया कि हम गुज़िश्ता 5 सालों से कारपोरेशन में अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम इंतज़ामिया से और हुकूमत से आँख में आँख डालकर बात करते हैं, हम बाप है, लिहाजा हमें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। उन्होंने सवाल किया कि सत्ताधारियों के दलालों को मीटिंग में बुलाया गया और अपने बाप को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया। बाहर आओ, दादागिरी बंद करो। अरे सूर्यवंशी हाय सूर्यवंशी हाय सूर्यवंशी हाय जवाब दो सूर्यवंशी जवाब दो। अच्छा है, सत्ताधारियों को और अपने दल्लों को लेके अंदर बैठ गए, और जो तुम्हारी आंख में आंख डाल के बात करने वाला है बाप, उनको बाहर खड़े कर दिए। आपको अंदर जाने का है? नहीं सत्ताधारियों को और उनके दल्लों को बुला के बिठा रहा, और जो आंख में आंख डाल के सीधी बात करने वाला पक्ष है उसको नहीं बुलाता। वो सूर्यवंशी बैठ जाइए। बैठने को थोड़ी बात है, बेइज्जती से बैठने के लिए दलालों को बिठाएगा, वो जो सत्ताधारियों के दलाल है उनको बिठाएगा टेबल पे। और हम जो मुख्य यहाँ पे विरोधी पक्ष हुआ है हमारा, उसको बुलाने को जान पे आ रहा है। सत्ताधारियों के दलालों को बुलाए, सत्ताधारियों को बुलाए, और जो अपोजिशन है, जो सही बात कर सकती, इनको रास्ता बता सकती, उनको नहीं बुला रहा हो। हाँ, ये दादागिरी करने को आ रहा क्या हो? लेना पड़ेगा हमको लिस्ट बता दो। दलालों को बिठा के बात कर रहा हूँ। आपने किसको इनवाइट करे वो लिस्ट बताओ। तुम आगे आएंगे तो हमारे अंदर अपोजिशन कौन था? उसको सस्पेंड करो, उसको जिसने भी रखा नहीं करा उसको सस्पेंड करो अभी। ये उसको कौन अधिकारी कौन है? नाम क्या है उसका? अरे उसको बुला, जिसने लिस्ट बनाया हुआ है। तो ये दादागिरी नहीं चलेगी। औरंगाबाद शहर का मुख्य विपक्ष कौन सा है? अरे हम अपोजिशन में बैठे हुए यहाँ पे, हमारे को इन्वाइट नहीं कर रहे। बुलाओ उसको, जो अधिकारी है बुलाओ, अधिकारी को बुलाओ भैया। अरे सबको बुलाया उसने, हमारे से क्या? नहीं, हम क्या से? अरे उसको समझना ना, लेकिन इनवाइट करना चाहिए। अरे उसको क्या शर्म आ रही थी? हमारे से परहेज क्या है उसको?
ये जो पेपर में है जो बात कौन से पेपर में? हमने बात में नहीं पढ़े भैया। हमको इतना मालूम कि सारे पार्टी के जिम्मेदार अंदर बैठे हुए, हमने हमारी आंखों से देखे। हमारे पार्टी का कोई आदमी क्यों नहीं बुलाया इन्होंने? हम यहाँ पे जो है तो अपोजिशन में रहे हुए हैं, 5 साल पूरे अपोजिशन में रहे। अंदर आके बैठेंगे हाँ तो आपको समझ में नहीं, हम बिला अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनती थी ना। बुलाओ अधिकारी आपको सपना तो नहीं आया होगा जंजाल साहब कि हमको जाना है बोल के। दूसरे पार्टी वालों को सपना तो नहीं आ गया होगा कि भाई हमको जाना है बोल के। इनवाइट किया गया ना आपको इज्जत से, तो फिर आप लोग आए। तो वो अधिकारी कौन है उसको जवाब पूछने को आए हम लोग। 2 मिनट में तुमको बोलता फिर मैं चल जाता अंदर। विषय ऐसी है वो जो आए वाला है ना वो स्टडी कर रहा हूँ ये सब इलेक्शन फेयर कैसे किसके साथ कर रहा हूँ? मेरे को आंदोलन है ना, तुम लगे जीबी मत चालू करो। हाँ होने के लिए वो तुम लेकिन नंदू घोड़े साहब के साथ गोल गोल में घूमो, बस इतने ही बोलना है। हाँ मैं तुम्हारे दोस्ताने की खातिर आया बाहर, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे से इतनी चर्चा करने की। नहीं हम भी तुम्हारे से नहीं, आप ये अधिकारी से चर्चा करने आए थे। चर्चा कर रहा हूँ तुम्हारे से क्यों चर्चा करेंगे? लेकिन आपका फोन आया, इनवाइट किया गया। एक मिनट स्टडी करने के लिए या कोई लेक्चर जी सर और उसमें उन्होंने जो आए वाले कुछ लोग सर आ रहे क्यों सर हमारे से कोई परहेज है क्या? शर्म आ रही हमारे लोगों की, हमारी पार्टी के लोगों को जिम्मेदारों को बुलाने से? सारे पार्टी के वहाँ पे लोग बैठे हैं। हटो जी, 1 मिनट नहीं 2 मिनट नहीं, सवाल तो रखेंगे ना। ये क्या मतलब सारे पार्टी के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ MIM का एक भी आपने किसी भी बुलाई नहीं आपने, ये क्या तरीका है आपका? 1 मिनट। हाँ बात क्या है, जो साहब आए हाँ ये कोई इलेक्शन था उनका कोई, ये सब कहाँ से आ गए? अरे उन्होंने टप्पे टप्पे से बोलाया है। टप हमने नहीं बोलाया, मत करो आप बात सुनो। हमने बुलाया नहीं, हमने बुलाया नहीं है। बात नहीं करेंगे। अरे सुनो तुम पहले, हाँ, बोलो। पहले बोल सुनो। हमने किसी को बुलाया नहीं, उन्होंने लिस्ट दी थी, उसी लिस्ट के कारण उन्होंने बुलाया। यहाँ का 3 टप्पे में मुख्य बुलाया विपक्ष कौन सा है? और विपक्ष के बात नहीं है, वो उनसे साल पार्टीज है ना उसके अंदर। आप उनसे पूछिए ना। हाँ तो उनको भेजिए। महानगर पालिका के अंदर कोई भी आके बैठेगा, कोई भी आके बात करेंगे, बोल तो महानगर पालिका के पोजीशन है ना। महानगर पालिका एनजीओ का एनजीओ का ऑफिस है क्या? आप ऐसी बात ये क्या कोई एनजीओ का ऑफिस है क्या? कोई भी आके बैठेगा यहाँ पे तो एनजीओ का ऑफिस है क्या? कोई औकात नहीं, वो आगे तुम्हारे टेबल पे बैठेंगे और जो मेन अपोजिशन लीडर है हाँ? जो यहाँ के अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे, तुम उसको अधिकारी जो भी होगा ना अपने पास का महानगर पालिका का, हमारी डिमांड है उसको सस्पेंड करो, बल्कि वो गैर जिम्मेदार ऑफिसर नारे जब भी मारो महाराष्ट्र वाले के क्या तुम ये पार्शलिटी क्यों कर रही है तुम्हारे लोगों के साथ में? मारो नारा, मारो नारा। अपोजिशन है सत्ताधारी लेके बैठो अंदर करके बाप बन के बात तुम्हारे तो ज्यादा इनकी इज्जत होगी। ऐसा होगा तुम्हारे तो ज्यादा इनकी इज्जत होगी। इंतजार करो, तुम्हारा ऑफिस तुम्हारे वास्ते बैठा हुआ है। बोले हमारी मीटिंग ही दिख रही नहीं, यहाँ पे कहाँ जाएंगे बोले? हाँ अरे उनका सुन लो पहले, अपन जो बोलना है। स्टडी है हमारे यहाँ का मुख्य विपक्ष कौन सा है? नाज़रीन, कुछ देर तक ये नारेबाजी चलती रही, जिसकी वजह से कुछ देर तक औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का माहौल गर्म होता दिखाई दिया। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत
मीटिंग हॉल से बाहर आए और उन्होंने मजलिस के ग्रुप लीडर यानी साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी समेत तमामी साबिक अवामी नुमाइंदों से बात की और उन्हें समझा बुझाकर इन्हें मीटिंग हॉल में लेकर चले गए। नाज़रीन, इस वाक़े को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंतज़ामिया और इस मीटिंग पर कई सवालिया निशानात लगाए हैं। इन लोगों ने आरोप भी लगाया है कि एक तरह से एक साजिश के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस मीटिंग से दूर रखा गया है। हालांकि इस तरह की खबरें भी मिल रही है कि सहारिया की जानिब से कल्याण में भी इस तरह की एक मीटिंग मुनाकिद की गई, जहां पर तमामी पार्टियों के नुमाइंदों को, साबिक कारपोरेटरों को भी मदऊ किया गया। लेकिन इस मीटिंग के दौरान ये लोग आपस में लड़ पड़े। यही वजह थी कि तमामी पार्टी के नुमाइंदों को अलग अलग बुलाने की तैयारी भी शुरू थी, लेकिन इस तरह की हंगामा आराई के बाद ये मामला कुछ देर के बाद हल होता दिखाई दिया। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।